दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुका है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक काल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं वैदिक काल कब से कब माना जाता है। लगभग इसे 1500 BC से 600 BC के बीच के काल को वैदिक काल कहा जाता है, और 1500 BC से 1000 BC तक के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और 1000 से 600 BC के बीच को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर प्राचीनतम वेद की बात करें, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो हमारा ऋग्वेद है। और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, और उत्तर वैदिक काल को जानने के क्या क्या साक्ष्य हैं, तो जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब से जानकारी मिलती है। ये सब वेद ही है। रामायण और महाभारत से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो आगे हम थोड़ा जानते हैं आर्य के बारे में, क्योंकि ये आर्य समाज था ही पूरा वैदिक काल। तो मैक्स मूलर के द्वारा, दोस्तों बहुत फेमस नाम है, एग्जाम में कई बार पूछा है। मैक्स मूलर के द्वारा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है दोस्तों, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा माना जाता है आर्य जो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा माना जाता है कि आर्य जो थे तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तिब्बत के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, आर्यों का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत पर था। अब ये समझ लीजिए, कश्मीर नीचे, राजस्थान के क्षेत्र, और इधर अफगानिस्तान तक, और इधर वेस्टर्न गंगा तक पूरा क्षेत्र जो था, आधे से अधिक भारत पर इसका विस्तार फैला हुआ था। भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? किस किस नाम से भारत को जानते हैं हम? तो पहला तो हम आर्यावर्त का नाम से जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? आर्यों की एक नई सभ्यता की शुरुआत की गई थी, और इसीलिए इसका हम नाम आर्यावर्त कहते हैं, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, वो शहरी सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये जो थे ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, और इसके भारत के तो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये सब प्राचीन भारत के ही नाम हैं। ठीक है दोस्तों, इनका मुख्य कार्य क्या था? वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे, इनका मुख्य कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। बहुत बार एग्जाम पूछा है, मुख्य कार्य इनका क्या था? तो पशु और कृषि था। ठीक है दोस्तों, और इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। भूलिएगा मत दोस्तों। अगर क्लास को पसंद आता है आपको, तो आप सपोर्ट कीजिए अपना, और हमारे यूपी स्पेशल क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, आपकी इस सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है हमें। ठीक है दोस्तों, अब हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं थोड़ा। ऋग्वेद, जिसका हम 1500 से 1000 BC तक मानते हैं, यह सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है ऋग्वेद के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और इसमें कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास ने ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब और प्राचीनतम मंडल कौन सा है? 2 से लेकर के 7 तक प्राचीनतम मंडल है, और पहला और 10वां जो है नवीनतम मंडल है। अब आप सोचेंगे पहला नवीनतम है तो दूसरा प्राचीन कैसे हो गया? तो जब संकलन किया गया था, पहले दूसरा 7वां ऐसा मिला था, 2 से 7 तक, 1 और 10 बाद में संकलित किया गया, इसीलिए इसको नवीनतम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने किया था? ऋषि विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना इसी के द्वारा किया गया था, और इसमें इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की, जो सावित्री को समर्पित है। कितनी बार एग्जाम में पूछा है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। लोग कितनी बार इसको गलत कर देते हैं, सरस्वती माता को मार देते हैं कई लोग, लेकिन इसका इस्तेमाल सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है।
लोग सूर्य को भी मार देते हैं। इस समर्पित किसको है अगर पूछेगा तो सावित्री को समर्पित है। लेकिन अगर पूछेगा इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो सूर्य की स्तुति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना किसने की थी? महासुक्ति ने किया था। एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, 10वें मंडल की रचना की इसने किया था ऋग्वेद के, तो महासुक्ति ने किया था। और इसमें इन्होंने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें? तो 10वें मंडल मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, देखते हैं हम कि कितने भागों में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिला? तो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला। पहला इस 4 भागों में बांटा गया। पहला था ऋग्वेद, दूसरा क्षत्रिय, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। इन 4 भागों में बांट दिया गया। सबको पहले कर्मों के आधार पर बांटा गया था, बाद में वंशानुगत कर दिया गया। पहले जिससे जो काम करता था उसी आधार पर उसे बांटा जाता था। जैसे ब्राह्मणों का काम था ज्ञान देना, तो उनको ज्ञान के आधार पर जो जो ज्ञान देते थे उनको ब्राह्मण कैटेगरी में डाल दिया जाता था। क्षत्रियों का था रक्षा करना, वैश्यों का था कृषि कार्य करना, ऐसे ऐसे सबको बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसे क्या कहा जाता है? होता या होत्री कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? होता या होत्री। इस समय सभी परिवार पितृसत्तात्मक थे। ऋग्वेद में इस समय क्या था कि सारे परिवार पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक मतलब क्या था कि यहाँ पे पिता की सत्ता चलती थी, मतलब पिता ही परिवार का मुखिया होता था। पूरे ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? तो पिता ही है, क्योंकि पितृसत्तात्मक तक पिता का शब्द का उच्चारण सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो 335 बार हुआ है। कितनी बार? 335 बार इसका उच्चारण हुआ है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो बहुत बार एग्जाम पूछा है, सरस्वती। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की क्या थी? सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु नदी थी। दोनों को रिलेट कर लीजिएगा। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा था? सिंधु। अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो सिंधु थी, लेकिन पवित्र की बात करें तो सरस्वती। दोनों का क्वेश्चन डिफरेंट यहीं से हो जाएगा। अब हम जानते हैं कौन कौन से शब्द का कितनी बार उच्चारण किया गया है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम क्वेश्चन बन चुका है। तो दोस्तों हम जानते हैं इंद्र। इंद्र कितनी बार किया गया है? इंद्र किया गया है 250 बार। ठीक है, उच्चारण पूरे ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उच्चारण 250 बार हुआ है। और अग्नि का 200 बार हुआ है। और वरुण की बात करें तो 30 बार हुआ है उच्चारण। पिता सर्वाधिक बार हुआ, कितनी बार? 335 बार हुआ है। जन शब्द का उच्चारण कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। ये सब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। और विश्व शब्द का कितनी बार हुआ है? तो 171 बार विश्व शब्द का उच्चारण हुआ है। और माता शब्द का कहें तो 234 बार माता शब्द का उल्लेख हुआ है। पिता का 335, 234 माता, 335 पिता। ग्राम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 13 बार। वर्ण व्यवस्था जो है तो वर्ण शब्द कितनी बार किया गया है? तो 23 बार। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण शब्द का उल्लेख कितनी बार है ऋग्वेद में? 23 बार है। ब्राह्मण शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो 15 बार है। ठीक है दोस्तों, क्षत्रिय शब्द का कितनी बार उल्लेख है? तो 9 बार। और वैश्य शब्द का 1 बार, शूद्र शब्द का 1 बार, और रुद्र यानी शंकर जी इनका 3 बार। ठीक है दोस्तों, और गंगा जी का जो उच्चारण है गौरा का नाम से किया गया है। कितनी बार किया गया इनका? 1 ही बार किया गया है गौरा का नाम से। यमुना को कालिंदी के नाम से जानते हैं, यमुना पर्यायवाची भी कालिंदी है। इनका 3 बार कालिंदी के नाम से उच्चारण किया गया है। राष्ट्र शब्द का कितनी बार यूज हुआ है ऋग्वेद में? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 10 बार राष्ट्र शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, और सोम देवता कितनी बार हुआ है? 144 बार। एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और हम गाय शब्द का पूछे कि गाय शब्द का उच्चारण कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 176 बार। विष्णु शब्द का उच्चारण हुआ है जो नारायण का नाम से हुआ है, जिनको हम विष्णु जानते हैं, तो 100 बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पवित्र तो सरस्वती थी, ठीक है, और उसके बाद महत्वपूर्ण सबसे सिंधु थी, लेकिन कई महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है,
तो सतलज नदी, जिनका पुराना नाम था शतुद्री। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये भूगोल से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सतलज का पुराना नाम क्या था, शतुद्री था। रावी का पुराना नाम क्या था, पुरुषड़ी था। क्या, पुरुषड़ी। और चेनाब का पुराना नाम अस्कनी। और झेलम का पुराना नाम बात करें तो बिस्तस्ता हो जाएगा। और ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। ठीक है दोस्तों। और गोमती का पुराना नाम गोमल। और काबुल की बात करें तो काबुल पुराना नाम हो जाएगा कुभा। और गंडक का सदानीरा। गंडक क्या हो जाएगा, सदानीरा। और सिंध मतलब का हो जाएगा सिंधु। सिंध का सिंधु के नाम से जानते हैं। और इसी सिंधु शब्द से ही जो यूनानी आते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे, और ये यूनानी शब्द है। और इसी हिंदू से इंडिया नाम पड़ा। तो अगर पूछा जाए इंडिया नाम किसने दिया है, कि ये यूनानियों ने दिया है। ये जो सा को हा कहते थे, और इसीलिए सिंधु को बुलाते समय हिंदू कहने लगे, इसलिए यहाँ पर हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ। और इंडस नदी इंग्लिश में कहते हैं, सिंधु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस कहते हैं। उसी से इंडिया नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों। उसी सिंधु से हिंदू बन गया, और उसी हिंदू से हिंदुस्तान शब्द भी बना। तो दोस्तों हमारा ऋग्वेद ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम सामवेद और अथर्ववेद और जितने भी वेद बचते हैं वेद को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज चलिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।